ठीक है, देखो बच्चों ये है हमारा क्लास 10 का मैथ ट्रिग्नोमेट्री। क्या दिया है, कह रहा है ना त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर कितना दे दिया 29 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना दे दिया 21 सेंटीमीटर, और कोण ए बी सी बराबर थीटा दे दिया है। तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के मतलब इसके नीचे का जो दिया है उसका मान। नीचे क्या दे दिया है, फर्स्ट दे दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, फिर दूसरा दे दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यही दे दिया है ना। तो यहाँ पे पहले तो हम फर्स्ट नंबर पे एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज। ओके, यहाँ पे त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पे थीटा क्या मान लेंगे हम, यहाँ पे देखो इसका नाम दे देंगे ए बी सी। ये हमारा कितने डिग्री यानी कि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 90। ठीक, इसे हम क्या, जब भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। यहाँ पे देखो बी को हम थीटा मान लेंगे। बी की सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। जस्ट लंब की सामने वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। आइए तो हमारा सबको मालूम होगा कि कण कभी बदलता नहीं है, तो यहाँ पे कण हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि देखेंगे क्या ए बी, देखो यहाँ पे ए बी का मान कितना दे दिया है 29 सेंटीमीटर। ठीक, फिर हमारा बी सी दे दिया है कितना 21 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, देखो बी सी दे दिया है 21 सेंटीमीटर। ओके, फिर ए बी का मान दे दिया है ए बी का मान दे दिया है 29 सेंटीमीटर। ओके, अब ए और सी का मान ज्ञात करना। पहले तो हम पहले क्या करेंगे, ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क रख लेंगे। पहले ए सी का मान, हमारे पास पाइथागोरस एक प्रमेय सूत्र होता है। क्या होता है, कण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ देखो कण हमारे पास दे दिया है, कण इसी को तो माने हैं, तो कण दे दिया है 29। तो देखो कण के जगह पे कण का मान रखेंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर। फिर लंब हमारे पास ये निकालना है तो इसका हम स्क्वायर ही करेंगे। फिर प्लस आधार दे दिया है हमारे पास, आधार का मान है 21 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। यहाँ पे देखो 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 होता है। और यहाँ पे बराबर यल का क्या करेंगे, स्क्वायर ही, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 441। अब इसको पक्षांतर कर देंगे, चर एक तरफ, अचर एक तरफ। तो यहाँ यल स्क्वायर बराबर ये 8 4 1, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4 4 1। एक में से एक गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया, कितना बचा 4। अब बेटा यहाँ पे देखो यल का स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से तो इधर रूट चढ़ जाएगा। और जब रूट के अंदर इसका गुणनखंड कर देंगे तो यहाँ पे 20 गुणे में क्या हो जाएगा 20, ये 20 गुणे में 20 हो जाएगा बराबर यल। अब यहाँ यल बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे हट जाएगा तो हमारे पास ये एक सिंगल निकल के आएगा 20। ये जो 20 निकल के आ गया, ये हमारा क्या निकल के आया है, लंब। अब यहाँ से देखो हमको क्या निकालना है, कॉस। एक हमारे पास होता है लाल बटे का कक्का। क्या होता है, लाल बटे का कक्का। इसे कहते हैं साइन, इसे कहते हैं कॉस, इसे कहते हैं टेन। ठीक, हमको देखो साइन और कॉस का ही निकालना है, तो हम अब इससे ज्यादा नीचे आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमको यही निकालना है, ये चीज हमको मिल गई। यहाँ पे निकालेंगे पहले कॉस, तो कॉस थीटा बराबर हम देख लेते हैं क्या होता है। देखो बीच वाली कॉस है ना, तो आधार बटे का कण। आधार किनके बीच में है, बी सी बटे में कण किसके बीच में, बी यानी कि बी ए, यानी कि ए बी लिख सकते हैं, ए बी। यहाँ कॉस थीटा बराबर हम बी सी का मान देखेंगे, बी सी का मान कितना है 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखो ए बी का मान कितना दे दिया, ए बी यही है ना 29 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे साइन थीटा का, किसका, साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, लंब बटे का कण। अब लंब हम देख लेंगे किनके बीच में है, ए सी, तो लिखेंगे ए सी बटे का कण किसके बीच में है, ए बी। अब यहाँ पे ए सी का मान पुट कर देंगे, कितना दे दिया है 20, और ए बी का मान कितना दे दिया है 29। अब बेटा ये देखो हमारे पास कॉस का भी निकल गया मान और साइन का भी मान निकल गया। जब कॉस और साइन का मान निकल गया तो हमारे पास ये क्वेश्चन इन्हीं का मान यहाँ पे पुट करना है, यानी कि बराबर निकालना है।
क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालो और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालो। यहाँ साइन और कॉस का दोनों का निकल चुका है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला रखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस का मान देख लीजिए 21/29 दे रखा है बेटा, इसका किया है स्क्वायर तो हम भी कर लेंगे स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है प्लस, फिर साइन स्क्वायर, साइन का मान कितना दे दिया है 20/29, इसका भी हम क्या कर लेंगे स्क्वायर। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 होगा, 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 होगा, प्लस का चिन्ह है प्लस, 20 का स्क्वायर करोगे तो 400/29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास भिन्न में तब्दील हो गया, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या कि हर दोनों का समान है। जब भी हर समान होता है तो इन दोनों में से एक हर ले लेते हैं, 8 4 1। जब भी हर समान होता है तो इन दोनों में से एक हर ले लेते हैं, बाकी ऊपर वाला अगर जो प्लस होता है तो प्लस कर लेते हैं, माइनस होता है तो माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्लस करेंगे, देखो 1 0 1 4 0 4 4 4 8। यहाँ पे बेटा देखो एक जैसे ऊपर नीचे सेम है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, हमारा अंश और हर्ष एक जैसे है तो इसको हम काट देंगे, तो हमारे पास देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना निकल के आ गया 1, यहाँ पे हम रख देंगे 1, इसका मान तो निकल गया। अब हम दूसरे वाले का निकालेंगे तो यहाँ पुट कर देंगे सेकेंड वाला, ठीक ना, यहाँ पे पुट कर देंगे सेकेंड वाला, तो हमारे पास दे दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉस का मान दे दिया है क्या 21/29, फिर माइनस यहाँ पे कर देंगे इसका स्क्वायर क्योंकि इसमें स्क्वायर किया, फिर साइन, साइन का मान दे दिया है 20/29, इसका भी हम क्या कर लेंगे स्क्वायर। अब यहाँ 21 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 1 हो जाएगा, 29 का करेंगे तो 8 4 1 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस रखेंगे, 20 का करोगे तो 400, 29 का करोगे तो 841। फिर हमारा हर क्या हो गया समान है तो एक ही हर ले लेंगे 8 4 1, और इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, तो 1 में से 0 गया 1, 4 में से 0 गया 4, 4 से 4 गया कुछ नहीं, हमारे पास ये क्या निकल के आ गया आंसर। तो अब देखो इसका मान निकालना था, इसका मान हम देखो पुट करके निकाल के ला दिए 41/841, 841 दोनों का मान आने के हमारा निकल गया, यही क्या हो जाएगा आंसर। थैंक यू।